सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा देशांतर रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाएं समझी। आज के पार्ट में हम देशांतर रेखाओं से किस तरह से हम उनके समय की गणना करते हैं, किस देश की मानक रेखा कितनी होती है, मानक रेखाओं से किसी भी देश का समय हम पता कर सकते हैं। आइए समय को ना गवाते हुए हम अपने आज के टॉपिक पर पहुंचते हैं। टाइप वन हमारा रहेगा, यदि लंदन में सुबह के 7 बजे कोई टटीरी उड़ना प्रारंभ कर रही है एवं ऑस्ट्रिया देश की मानक रेखा 45 डिग्री ईस्ट को पार करते हुए एक गूलर की डार पर बैठती है, तब लंदन के सापेक्ष टटीरी के गूलर पर बैठने में क्या अंतर रहा होगा। मतलब 7 बजे लंदन से कोई टटीरी उड़ना प्रारंभ करती है और ऑस्ट्रिया देश की मानक रेखा हमें कितनी दे दी, 45 डिग्री ईस्ट, और लंदन के सापेक्ष टटीरी के गूलर पर बैठने में क्या अंतर रहा होगा। इन सब चीजों को हम जानेंगे, देखते हैं कैसे इसे करना है। आइए, कुछ नहीं, बस कल हमने बताया था कि हमें अपने ग्लोब को खोलना होगा, ओपन करना होगा। इस तरह से हमने अपने ग्लोब को ओपन किया। यहाँ पे हमने कौन सी बताई, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, यही लंदन से होकर लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है। अब यहाँ से हमने बताया था कि ये कौन सा है, ईस्ट, और ये लंदन शहर है। कौन सा शहर है, लंदन। हमने इसे लंदन मान लिया और यहाँ पे ऑस्ट्रिया मान लिया। कौन सा, ऑस्ट्रिया। ये कौन सा शहर है, ऑस्ट्रिया शहर। यहीं पे एक गूलर का पेड़ खड़ा हुआ है, इस तरह से, इस तरह से ये कोई गूलर का पेड़ खड़ा हुआ है। यहाँ पे इसकी मानक रेखा ऑस्ट्रिया कितनी है, 45 डिग्री ईस्ट। लंदन से किसी टटीरी ने उड़ना प्रारंभ किया। ये कोई टटीरी उड़ रही है, इस तरह से हमने एक बना दी, और ये इसे पार करते हुए कहाँ, गूलर पे बैठ रही है, गूलर पे आके बैठ गई। ये टटीरी है कोई 45 डिग्री को पार करते हुए ऑस्ट्रिया देश में, 45 डिग्री ईस्ट को पार करते हुए ऑस्ट्रिया देश में गूलर की डार पे बैठ गई है। अब यहाँ से हमें केवल क्या काउंटिंग करनी है, देखना है ये लंदन का समय, ये लंदन से होकर गुजरती है, इसकी मानक रेखा कितनी है, 45 डिग्री ईस्ट। कल हमने पढ़ा था जो पृथ्वी को घूर्णन करने में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगा समय कितना हो जाएगा, 1 डिग्री घूमने में हमने कल पढ़ा था 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। ठीक है, अब देखिए इसकी मानक रेखा कितनी है, ऑस्ट्रिया देश की 45 डिग्री। ऑस्ट्रिया देश की मानक रेखा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री घूमने में कितना समय लग जाएगा, 45 डिग्री ईस्ट घूमने में लगा समय कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 4, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 16 और 2 18, 180 मिनट लग जाएंगे। 180 मिनट का मतलब 180 6 18, 180 यानी कि 3 घंटे। कितने समय लग जाएंगे, 3 घंटे। अब हमने कल पढ़ा था जो देश पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा उसका समय लंदन से आगे होगा। पूर्वी गोलार्ध में जो देश स्थित होंगे लंदन से आगे, और जो पश्चिमी गोलार्ध में होंगे वो लंदन से पीछे, लंदन से पीछे। अब देखना इसका समय ईस्ट था, इसका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, 3 घंटे इसका समय, 3 घंटे लंदन के समय से आगे हो जाएगा। देखिए कैसे, ये कोई हमारी घड़ी रही होगी, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब देखो लंदन में सुबह कितने बज रहे हैं, 7 बजे कोई टटीरी उड़ी, 7 बजे, यहाँ से 7 बजे कोई टटीरी उड़ना प्रारंभ करती है। और देखना 45 डिग्री 3 घंटे के अंतर से 1 2 3। ऑस्ट्रिया में गूलर पे कब बैठ जाती है वो, और ये ऑस्ट्रिया का समय, ऑस्ट्रिया का समय, ये किसका था, लंदन का।
ये लंदन का समय, दोनों के समय में कितना अंतर रहा होगा। तो जो वो टटीरी बैठी है ऑस्ट्रिया में आके, वो कितने बजे आके बैठ गई, 10 बजे। 10 बजे क्यों? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा तो लंदन से समय आगे होगा, और पश्चिमी गोलार्ध में अगर देश स्थित होगा तो लंदन से पीछे होगा। लंदन में 7 बजे उड़ना प्रारंभ किया, 3 घंटे उड़ी, और 10 बजे वो कहाँ पहुंच गई, ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया का समय कितना रहा होगा, 10 बजे। तो आइए, हमने देखा गंगा पार से हमने टटीरी को लाया, गोलर की डार बिठाया, यही ट्रिक थी हमारी, यही समझाने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए मित्रों, अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, टाइप 2 को समझते हैं किस प्रकार से टाइप 2 का क्वेश्चन बनता है। देखिए, यदि लंदन में सुबह के 11 बजे हैं, ए देश में सुबह के 6 बजे हैं, बी देश में दोपहर के 1 बजे हैं, ए व बी देश की मानक रेखा क्या होगी। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को एक घड़ी की सहायता से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम घड़ी को बना लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप से हमने एक घड़ी को बनाया, 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब यहाँ पे हमें देखना है लंदन में कितना बज रहा है, 11। ये टाइम किसका है, लंदन का। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, लंदन का टाइम कितना है, 11 बज रहे हैं। ए देश में सुबह के 6, ए देश में कितने हैं, सुबह के 6, ये ए देश का टाइम हो गया। किसका हो गया, बी देश का। और ए देश का टाइम कितना था, ए ये देश है। अब हमें यहाँ से सबसे पहले ये देखना है टाइम बढ़ किधर रहा है और कम किस देश का हो रहा है। ये लंदन का टाइम है, लंदन के टाइम से ये वाला टाइम आगे है, बस यही बात पकड़नी है हमको। इस टाइप से ये 0 डिग्री देशांतर कहाँ से है, लंदन से। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से, लंदन से। ठीक है, और यहाँ से देखे ये पीछे जा रहा है। अब जो टाइम, अब हमने लंदन के सापेक्ष ही तो देखना था, जो टाइम लंदन से आगे होगा वो कौन से गोलार्ध में स्थित होगा, पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध था हमारा, और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब विदेश का टाइम लंदन के टाइम से आगे है, कितना बज रहा है विदेश, हमने मान लिया यहाँ पे कोई विदेश है, ये कौन सा है, वी। इसमें 1 बजा हुआ है, कितना, 1 बजे। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। अब विदेश नहीं, विदेश का टाइम था ये 1 बजे हुए। अब ए देश का टाइम, ए देश का टाइम लंदन के टाइम से क्या हो रहा है, पीछे को है, तो ये किस देश, किस गोलार्ध में स्थित हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। ए यहाँ पे कितने बजे हुए, 6 बजे हुए हैं, 6। कितने बजे हैं, 6। बस यही से क्वेश्चन हमको निकालना होता है, बस यही हमारी ट्रिक होती है। यहाँ से हमने देखा घड़ी में 11 से 1 यानी कि आगे जा रहा है समय, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो गया। 11 से पीछे ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हो गया। अब यहाँ पे कितना टाइम था हमारा, 11 बजे हुए थे। 11 और 1 के बीच का हमने अंतर देखा, 11 और 1 के बीच में हमें कितने का अंतर मिला, 2 घंटे का। कितने का अंतर मिल गया, 2 घंटे का, यानी कि विदेश और लंदन देश में 2 घंटे के अंतर हो गया। यहाँ से हमने देखा कितने घंटे का अंतर मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। ए देश और लंदन के समय में कितने का अंतर मिला हमको, 5 घंटे का। कितने का, 5 घंटे का। बस यहीं से हमें दोनों देशों की रेखाएं पता हो जाएंगी। देखिए कैसे, देखिए अब हम यहीं से कर रहे हैं ए देश के लिए, ए देश के लिए सबसे पहले निकाल, ए देश के लिए, ए देश के लिए टाइम निकाल लें। 1 घंटे में सबसे पहले हमारी ट्रिक क्या थी, पृथ्वी जो है 4 मिनट में कितना घूम जाती है, 4 मिनट में, 4 मिनट में घूमती है कितना, 1 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूम जाएगी, 1 घंटे में, 1 घंटे में हो जाएगी 15 डिग्री। अब ए देश का टाइम कितना है, देखिए यहाँ से
ए देश का टाइम 5 घंटे, तो 5 घंटे में कितना घूम जाएगी, 5 घंटे में 15 × 5, 15×5 = 75। ए देश की मानक रेखा कितनी हो गई, अब ये बी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है तो वेस्ट हो जाएगा। हमने निकाल लिया 5 घंटे में कितना घूमी पृथ्वी, देखिए यहां से 75 डिग्री वेस्ट यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। तो बी ए देश की मानक रेखा कितनी हो गई, 75 डिग्री वेस्ट। अब हम निकालते हैं बी देश के लिए, यहां से हमने निकाल रहे हैं बी देश के लिए। बी देश के लिए, बी देश के लिए हमने देखा लंदन के समय और बी देश के समय में कितने का अंतर मिला, 2 घंटे का। सबसे पहले 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमी, 1 घंटे में पृथ्वी ने घूर्णन किया 1 डिग्री, ठीक है। 2 घंटे में कितना हो जाएगा, पृथ्वी ने 1 घंटे में कितना घूर्णन किया, 15 डिग्री। 15 डिग्री 1 घंटे में कितना घूर्णन करती है, 15 डिग्री। 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 15 × 2 यानी कि 15 दूनी 30 डिग्री। अब ए देश बी देश कहाँ पे स्थित था, बी देश हमारा पूर्वी गोलार्ध में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट। हमने दोनों समय को फाइंड आउट कर दिया, दोनों की मानक रेखाएं पता कर ली है। तो बी देश की मानक रेखा कितनी है, 30 डिग्री ईस्ट, और ए देश की मानक रेखा 75 डिग्री वेस्ट। यहां से लिख देना, ए देश की मानक रेखा कितनी हो जाएगी, 75 डिग्री वेस्ट, और बी देश की 30 डिग्री ईस्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपने पास इसे रख सकते हैं, नोट्स में नोट भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम टाइप 2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं और एक्स देश में सुबह के 9 बजे हैं तथा वाई देश में दोपहर के 3 बजे हैं। एक्स वाई की मानक रेखाएं क्या होंगी। अभी हमने बनाया था, सबसे पहले हमें एक घड़ी बनानी होती है। हमने इस तरह से एक घड़ी बनाई, 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11। सबसे पहले हमें देखना है लंदन में दोपहर का टाइम कितना है, 12। लंदन में कितने बज रहे हैं, 12। यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, ये टाइम किसका हो गया, लंदन का। अब देखिए एक्स देश में सुबह के 9 बजे है, सुबह के 9 यहीं पे तो है। ये कौन सा देश हो गया हमारा, एक्स देश। और वाई देश में दोपहर के 3, ये टाइम किसका हो गया, वाई देश का। ये टाइम किसका हो गया, वाई देश का। अब हमें देखना होता है कि लंदन से आगे कौन है और पीछे कौन है। ये वाला टाइम वाई देश का टाइम लंदन से आगे है, तो ये किसमें चला जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में। हम लिखे दे रहे हैं, ये कौन सा, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, इस तरह से। और ये वाला टाइम लंदन से पीछे है, तो ये कौन से गोलार्ध में चला गया, पश्चिमी गोलार्ध। अब हमें वही काम करना है, अपना ग्लोब ओपन करना है। ग्लोब इस तरह से ओपन कर लेते हैं। अब देखना है वाई देश पूर्वी गोला। सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध। ये वाला पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने देखा वाई देश पूर्वी गोलार्ध में है, ये हमने मान लिया वाई देश। यहाँ पे क्या है, वाई देश। और एक्स देश पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, एक्स देश पश्चिमी गोलार्ध। अब लंदन का समय कितना है, यहाँ कितने बज रहे हैं, 12। यहाँ पे 12, वाई देश में 3 बजे हुए हैं, वाई देश में 3 बजे हुए हैं। और एक्स देश में 9 बजे हुए हैं। यहाँ कितने बजे हुए, 9। अब हमें दोनों के टाइम्स में क्या देखना है, अंतर देखना है। 12 से यहाँ कितने का अंतर हो गया, एक्स वाई देश के लिए देखिए 1, 2, 3 इनका, और
और इनका अंतर कितना निकल के आया, 3 घंटे का। अंतर कितना निकल के आया, 3 घंटे का, 3 घंटे का अंतर। और एक्स देश और लंदन के देश में कितने समय का अंतर निकल के आया, 3 घंटे का, 3 घंटे। अब हमें दोनों की मानक रेखाएं पता करनी है। हम अभी पढ़ चुके हैं, हमें पता है 1 घंटे में पृथ्वी का घूर्णन कितना होता है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। कितना घूम जाती है, 15 डिग्री। अब देखिए 3 घंटे में कितना घूमेगी, 3 घंटे में उसका घूर्णन कितना हो जाएगा, 15 गुणा 3, तो 15 3 45। अब देखना वायु देश किसमें स्थित है, पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ईस्ट, यानी कि पूर्वी गोलार्ध हमने फाइंड आउट कर दिया। इसी तरह हमें 3 घंटे इसका निकालना है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूर्णन करती है, 1 घंटे में 15 डिग्री। 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 15 गुणा 3, 15 3 45। एक्स देश हमारा किस गोलार्ध में स्थित है, पश्चिमी गोलार्ध। तो इसमें क्या आ जाएगा, वेस्ट। दोनों की हमने मानक रेखाएं पता कर ली। उम्मीद करता हूं कि आपको और अच्छा समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। अभी हमने टाइप 2 पढ़ा, अब हम टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 3 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोमालिया देश की मानक रेखा 57 डिग्री ईस्ट है एवं कैमरून देश की मानक रेखा 43 डिग्री ईस्ट है, तब सोमालिया एवं कैमरून देश के समय में कितना अंतर है। इन दोनों के समय में अंतर हमें पता करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सोमालिया देश की मानक रेखा लिखनी है। सोमालिया की मानक रेखा कितनी है, सोमालिया की मानक रेखा, सोमालिया की मानक रेखा 57 डिग्री ईस्ट। कितनी है, 57 डिग्री ईस्ट। तो सबसे पहले हमें यहां से पता करना है, 1 डिग्री में पृथ्वी कितना घूम जाती है, 1 डिग्री घूमने में लगा समय, 1 डिग्री घूमने में लगा समय, कितना लगा समय, 4 मिनट। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, 57 डिग्री ईस्ट घूमने में लगा समय, घूमने में लगा समय। देखिए 57 मल्टीप्लाई 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी कि 228 मिनट। कितने लग रहे हैं, 228 मिनट। यहाँ पे 228 मिनट हमने निकाल ली। अब हमें कैमरून देश की मानक रेखा को लिखना है। कैमरून देश की मानक रेखा, कैमरून देश की मानक रेखा कितनी दी गई है, 43 डिग्री ईस्ट, 43 डिग्री ईस्ट। हमें पता है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग जाता है, 1 डिग्री घूमने में लगा समय, बताइए, 4 मिनट, 4 मिनट। 43 डिग्री घूमने में कितना समय लग जाएगा, 43 डिग्री घूमने में लगा समय कितना लगा है, देखिए 4 मल्टीप्लाई 43, तो 4 3 12, 4 चौके 16, 1 17, यानी कि 172, 172 मिनट। कितना समय लग गया इनको घूमने, 172 मिनट। अब हमसे दोनों देशों के समय का अंतर पूछा गया। मानक रेखाओं से हमने समय निकाल लिया दोनों देशों का, अब इन दोनों का अंतर पूछा गया है। तो सोमालिया देश का समय कितना है, 228 मिनट। कितना है, 228 मिनट। और कैमरून देश का समय हमें मिला है, कैमरून की 172 मिनट, 172 मिनट। कितना मिल गया, 172 मिनट। दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ, 56 मिनट का।
यानी कि दोनों के समय में कितना अंतर हमें मिला, 56 मिनट का। हमने सोमालिया की मानक रेखा लिखी 57 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री घूमने में लगा समय 4 मिनट, 57 डिग्री ईस्ट घूमने में लगा समय 57 मल्टीप्लाई 4 यानी 228 मिनट। फिर हमने देखा कैमरून देश की मानक रेखा 43 डिग्री ईस्ट है, 1 डिग्री घूमने में लगा समय 4 मिनट, 43 डिग्री घूमने में लगा समय 4 गुणा 43 यानी इनका मल्टीप्लाई किया 172। अब हमसे दोनों देशों के समय में अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया, अंतर। तो हमने सोमालिया देश 228 मिनट और कैमरून देश 172 मिनट, दोनों का जब अंतर किया तो कितना आ गया, 56 मिनट।